चमड़ी को एवर यंग रखना है तो कोलेजन। कोलेजन सबसे अच्छा होता है गाजर में, तिल में, फ्लैक्सीड में, इसमें ब्रेन के लिए भी अच्छा होता है। और कोलेजन प्राश हमने आपको बना दिया है, दे दिया है। जिनकी 50 से ज्यादा की उम्र है और चेहरे पर चाहते कि झुर्रियां ना पड़े तो 1 चम्मच कोलेजन प्राश खा लेना। और 100 साल तक जिनको बूढ़ा नहीं होना 1 चम्मच च्यवनप्राश खा लेना। सुबह कोलेजन प्राश खाओ और शाम को च्यवनप्राश खाओ। दूध के साथ खा सकते हैं, ऐसे ही खा सकते हो, कोई दूध जरूरी थोड़ी है। वैसे तो दूध के साथ तो ऐसे ही खाते हैं लोग स्वाद के लिए, ऐसे ही खाना चाहिए। किसी किसी को मीठा खाने की तलब सी होती है। एक मोटू राम कल आया, डॉक्टर था। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये क्या कर रखा है? बोलो शुगर तो है लेकिन मीठा खाने की तलब उठती है, ऐसा पागलपन सा उठता है, मीठा ना मिले तो मैं पागल सा हो जाता हूँ। तो मैंने कहा फिर करते क्या? बोलो 1 बाइट जरूर खाता हूँ कुछ ना कुछ। मैंने कहा वो ना खाओ तो? बोले नींद ही ना आए, मार दूंगा किसी को, इतना पागलपन से आता है। ये अलग बात है लोगों। शुक्रिया आप सब लोग, कम से कम हमारी बात यहां सबके सब मान रहे हो। सारी तलब छोड़ दी तुमने, चाय छोड़ दी, कॉफी छोड़ दी, मीठा छोड़ दिया, पराठे छोड़ दिए, अरे रोटी छोड़ दी। यहां तो ऐसे ही काढ़े कूड़े पिला रहे हो, उसी से जी रहे हो। चलो करो। स्किन को एवर यंग रखने के लिए कोलेजन प्राश, अंदर के सारी इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए च्यवनप्राश, इम्यूनिटी, इम्यूनोग्रिट, मेमोरी ग्रिट, मेधावटी, ओमेगा। ओमेगा तो सप्ताह में 1 बार खा लिया करो। और भ्रामरी, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उससे भी कहीं 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना, अनंत गुना ज्यादा महत्वपूर्ण। अनंत ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाते हैं, अनलिमिटेड एनर्जी के साथ अटैच हो जाते हैं। वी आर एंटरिंग इन इनविजिबल वर्ल्ड एंड देयर इज अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड लव, कंपैशन, अनलिमिटेड strength in ourself, in our soul. This is the way of meditation. This is the path of meditation. चलो लंबा गहरा श्वास। ऐसे 5-10 बार से लेके 5-10 मिनट तक करना है। जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, जिनकी आंखों की रोशनी क्षीण हो गई है, कानों में सुनाई ठीक से नहीं देता है, भ्रामरी यदि अनुकूल भी नहीं पड़ता है तो उद्गीत करो, मेमोरी लॉस खत्म हो जाए।
आंखों से दिखाई देगा, कानों से ठीक से सुनाई देगा, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा हो जाएगा, पेसमेकर की जरूरत और एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंदर से बॉडी अपने आप को हील करती है, अंदर से अपने आप शरीर अपने आप को शुद्ध करता है, शरीर की, इंद्रियों की, चित्त की, आत्मा की शुद्धि होगी। लंबा गहरा श्वास, और सारे अंदर के रोग विकार दोष दग्ध हो जाएंगे। ये तन मन चित्त चेतना आत्मा की शुद्धिकरण का अनुष्ठान है ध्यान। लंबा गहरा श्वास भरी और बोलते रहिए ऐसे 10-20 मिनट तक मैंने करवाया। जिनका 30-40 तक पहुंच गया था इजेक्शन फ्रैक्शन, उसका उनका 60-65 हो गया इसी से। ये मेरा अनुभव। आधा घंटा करवाया मैंने भ्रामरी, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो आपने सुना है, 1-1 घंटा मैंने करवाया। इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने पर शरीर में बहुत विकार बढ़े हुए, पूरा शरीर उधड़ रहा है, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा हो गया है, पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, साइटोकाइंस बढ़ रहे हैं, अलग अलग डिजीज मार्कर्स बढ़ रहे हैं, पेन मार्कर्स बढ़ रहे हैं, ऐसा LMS ऑटोमेन डिजीज हो गई है, सारे रोग दग्ध हो जाते हैं, निर्विचार निर्विकार हो जाते हैं, दग्ध बीज निर्बीज हो जाते हैं।